तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्कूल डेज़ में। और आप सोच रहे होंगे मैं मंदिर में हूँ और माहौल भी आज कुछ अलग सा है। तो हम बता दें स्कूल डेज़ में आज हम जिस स्कूल में हैं, मेरा मतलब है जिस गुरुकुल आश्रम में हैं, इसका नाम है संत श्री पशुपतिनाथ वेद विद्यालय। और हम बता दें ये पटना का एकमात्र ऐसा गुरुकुल आश्रम है जहाँ वेदों की शिक्षा दी जाती है। तो ये किस तरह से अलग है, आइए जानते हैं। कहते हैं जिस तरह से मंत्रोच्चारण से मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उतनी ही शांति आत्मा को भी मिलती है। और इस आप कह लें गणेश वंदना से जो शुरुआत हुई है ये अपने आप में अद्भुत है और ख़ास है। तो चलिए यहाँ के बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि बातचीत से और यहाँ के आप कह लें बच्चों ने जो पहना है, जो बच्चों का संस्कार है, उससे ही इनकी जो खासियत है, इनका जो अपने वर्ग में अलग होने की बात है वो दिख रहा है, वो जाहिर है। और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ। तो आइए जानते हैं कि सर्वप्रथम किस तरह की शिक्षा उन्हें यहाँ प्राप्त हो रही है और क्या कुछ ये हमें अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहते हैं। आप हाँ सभी हम चाहेंगे आंखें खोलें। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। सब सर्वप्रथम आपका नाम जानना चाहेंगे। अमन पांडे। और अमन जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की शिक्षा आप लोगों को यहाँ दी जाती है? वेदों की शिक्षा दी जाती है। और अभी जो आप मंत्र उच्चारण कर रहे थे, इसको याद करने में, सीखने में या सही उच्चारण करने में कौन सबसे ज़्यादा मददगार साबित होता है आपके लिए? गुरुजी। गुरुजी। और गुरुजी का नाम जानना चाहेंगे? श्री अजितानंद तिवारी। और ये भी जानना चाहेंगे कि आपने वेदों की बात की, तो क्या कहना चाहेंगे जहाँ आजकल के बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ आप एक ऐसे विद्यालय में पढ़ते हैं जहाँ वेदों की शिक्षा दी जाती है, तो क्या लगता है कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे? जी 7 साल में सीखना है।
7 सालों में सीखना है जी। और 7 साल तक आप यही कठिन परिश्रम करेंगे। जी। यहाँ का माहौल आपको कितना पसंद है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता जी। है। आप जब बाहर जाते होंगे तो बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है जी। और यहाँ की दुनिया एकदम अलग है। जी। तो कौन सी दुनिया अच्छी लगती है? मेरे विद्यालय का अच्छा। हमारे वेदों के बारे में कहते हैं, वेद से कई तरह के आविष्कार हुए हैं। वेदों से थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। तो हम सर्वप्रथम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों को बताएं, दर्शकों को बताएं, खासकर यंगस्टर्स को बताएं कितने प्रकार के वेद हैं और वेदों की शिक्षा से किस हद तक भविष्य में चीज़ों को बदला जा सकता है। जी 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जी बहुत भविष्यवाणी होती है बड़ी बड़ी, सबको आगे की भी पता चल जाती है कि जी। जैसे हम कैसे कहते हैं, हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे कहीं CBSE बोर्ड को हम लोग फॉलो करते हैं, कहीं ICSE बोर्ड को फॉलो करते हैं। यहाँ पे किस तरह के पैटर्न को फॉलो किया जाता है? यहाँ पर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से हम लोग परीक्षा देते हैं। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। और ये विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, हम आपसे जानना चाहेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? वाराणसी में। वाराणसी में। और जी। आपका नाम जानना चाहेंगे? अनुपम पांडे। तो अनुपम जी, कौन से वर्ष में अभी आप हैं? जैसे कि बच्चे ने बताया कि 7 साल की शिक्षा है, तो आपका वर्ष कौन सा है? पंचम वर्ष। पंचम वर्ष। और हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार पांडे। तो अभिषेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बाहर की दुनिया बहुत ही डायनेमिक है, बहुत गतिशील है, तो नहीं लगता कि यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वहाँ से प्रभावित होते हैं? नहीं होते। कितना समय देते हैं अभिषेक यहाँ पे आप? 7 साल। आप लोग मतलब यहाँ पे परमानेंट रहते हैं? जी। और आपका कितना साल हो गया? 5 साल। किस तरह की शिक्षा आगे 7 साल यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद लोगों के बीच बांटना चाहते हैं? आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम गोपाल कुमार तिवारी। और गोपाल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है कि आप लोग सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें भारत की जो संस्कृति है वो जिंदा है, बसती है, आप जी रहे हैं भारत की संस्कृति को। तो क्या कहना चाहेंगे, बड़े होकर भारत के लिए खासकर क्या करना चाहेंगे? बड़े आचार्य बनेंगे। आचार्य बनना चाहते हैं और अपनी इसी शिक्षा को लोगों में भी बांटना चाहते हैं। जी। और ये भी आप सबसे जानना चाहेंगे कि चारों वेदों में से किसी एक वेद का कोई भी मंत्र 2-3 विद्यार्थी अगर आप लोग मिलकर यहाँ उच्चारण करना चाहेंगे तो हमारे जितने यंगस्टर्स हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप दोनों मिलकर सुना सकते हैं? सुनाइए। और लेकिन ये बताते हुए सुनाइए कि किस वेद से संबंधित है। हम लोग अथर्ववेद से संबंधित है। ये मंत्र अथर्ववेद से संबंधित है, सुनाएं। हरि ओम यत्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह असोस्पते निरामयमय्येवास्तु मयि श्रुतम् इहैवाभिवितनुभेयार्तिनि इव ज्यया वाचस्पतिर्नियच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम् इव उतो वाचस्पतिरूपास्मान् वाचस्पतिर्हुयतां संश्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिषि विद्मा षडस्य पितरं पर्जन्यम्। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है जहाँ आज के बच्चों को राइम्स ढंग से याद नहीं होता, वहाँ ये बच्चे, आप बताएं, इतने मुश्किल मंत्र को और इतने अच्छे से बिना ये सोचे कि कहीं गलती हो जाएगी, ये सोचे बिना बोले जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए, 4 वेद में एक वेद का मंत्र तो हमने सुन लिया, तो चलिए किसी अन्य वेद से संबंधित मंत्र को सुनते हैं। और आप सब में से कोई मिलकर सुना सकते हैं? आप तीनों। तो हम चाहेंगे आप अपना नाम तो ज़रूर बता दें। विक्रमादित्य कुमार पांडे। राहुल कुमार तिवारी। अभिषेक कुमार पांडे। तो चाहेंगे आप लोग तीनों मिलकर और ये भी हमें बता दें कि किस वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद। सुनाएं। हरि ओम मा इकेतवोर्जेतवा वायावस्था देवो वाह सविता परार्पयातु श्रेष्ठतमा या कर्मण आप्या यदवामग्न्या
की शिक्षा कितनी ज़रूरी है ये आज के पूरे एपिसोड को देखने के बाद आप महसूस करेंगे। आगे स्कूल डेज में और भी ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है कि लिए एक छोटा सा विराम। आप कहीं ना जाए, तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सर्वप्रथम सब मिलकर हम लोग करेंगे चक्रासन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका स्कूल डेज के सेकंड सेगमेंट यानी कि फन टाइम में। और जैसा कि मैंने बताया कि आज हम हैं संत श्री पशुपतिनाथ वेद विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ। चूँकि नाम से ही जाहिर है और यहाँ के बच्चों के वेशभूषा और पूरे रहन सहन से जाहिर है कि बाकी बच्चों से यहाँ के बच्चे अलग हैं और ख़ास हैं। तो फन टाइम में अपने फ़न के लिए क्या करते हैं यहाँ के बच्चे जिनसे उनका मनोरंजन भी हो और जिनसे उन्हें कुछ बेहतरी भी नसीब हो, कह सकते हैं। आइए देखते हैं और हम बता दें इसमें बच्चे आपको दिखाएंगे योगा। तो आइए सब मिलकर देखते हैं और सीखते भी हैं। सर्वप्रथम सब मिलकर हम लोग करेंगे चक्रासन। करेंगे पद्मासन। और हम लोग करेंगे कुक्कुटासन। अभी हम लोग करेंगे गरुड़ासन। अभी हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं शतरंज। कहते हैं ये एक इतना पुराना मनोरंजन का साधन है, यहाँ तक कि महाभारत में चौसर का वर्णन है, देखा भी है हम लोगों ने। और ये जो शतरंज का खेल है, कहते हैं बड़े माहिर लोग खेल पाते हैं, जिनका दिमाग बहुत तेज़ है वो खेल पाते हैं। और कुछ चाणक्य के समय से ही इस खेल का जो वर्णन है और जो इस खेल की जो मनोरंजकता है उसके बारे में हम सब जानते हैं। तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और गुरुजी भी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। तो गुरुजी आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की विद्या के साथ, वेदों की विद्या के साथ इस तरह की शिक्षा भी, ये भी एक तरह की शिक्षा है। कहते हैं बहुत जिनका दिमाग शार्प होता है वही खेल पाते हैं। तो कितना बच्चों को मुझे लगता है बहुत मन लगता होगा। और क्यों इस तरह की शिक्षा भी बच्चों के अंदर होनी चाहिए, डालनी चाहिए? आज के ज़माने में जो है बच्चे मेरे यहाँ तो वेद का पढ़ाई कर रहे हैं, और वेद का पढ़ाई में के साथ साथ जो है आने वाला जो युग है, तो युग में कैसे रहा जाए इसके लिए हम लोग बच्चों को चेस खिलाते हैं। चेस जो है एक चाणक्य नीति को दर्शाता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई। और चूँकि हमारे साथ बच्चे भी बहुत सारे हैं और मुझे लगता है 2-3 चाल आप लोगों ने चल भी दी है। अगला चाल क्या होने वाला है? कौन कौन खेल रहे हैं आप लोग? और कितना मन लगता है शतरंज खेलने में? बहुत मन लगता है। और आप लोगों में क्या लगता है शतरंज को लेकर कितनी उत्सुकता है? बहुत ज़्यादा बहुत उत्सुकता है। शतरंज के अलावा किस तरह के खेल को आप लोग खेलते हैं? क्रिकेट भी खेलते हैं, अंतराक्षी भी खेलते हैं। अंताक्षरी खेलते हैं? जी। तो यहाँ पे अंताक्षरी कैसे खेलते हैं आप लोग? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ वेदों की शिक्षा दी जा रही है आप लोगों को, तो क्या अंताक्षरी भी उसके अंतर्गत है? जी। किस तरह से खेलते हैं? अंतराक्षरी और श्लोक मंत्र के द्वारा। तो श्लोक के मंत्रों के द्वारा जी आप लोग अंताक्षरी खेलते हैं। कुछ थोड़ा एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कोई एक मंत्र बोले, अंताक्षरी के अंतर्गत हो रहा है, समझ लीजिएगा। हरि ओम इमं मे वरुण षडुधि हवा मदिया चमड़ेडाया तुबा मावस्युड़ा चके। कैसे बोलिए आप लोग? कैसे बोलना है? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया करहे नमः। नमः म से बोलना है? व से। वासोः पवित्रमसि शतधारं वासोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्तवा सविता पुनात् वसोः पवित्रेण शतधारेण शुपवा कामदुक्षः। छः से बोलिए आप लोग। क्षेत्रियत्वा निर्णित्या जामि संसाद्रुहो मुञ्चामि वरुणादहं मुञ्चामि त्वा वैश्वानरादर्णवान् महतस्परि। क्या बात है, मैं तो बिल्कुल सरप्राइज्ड हूँ। और मुझे लगता है ऐसा माहौल और ऐसी अनोखी अंताक्षरी इस तरह के विद्यालय में ही देखने को मिल सकती है। आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे।
बहुत स्वागत है आप सबका स्कूल डेज के सेकंड सेगमेंट यानी कि फन टाइम में। लेकिन चूंकि आज जो पूरा वातावरण है वो अलग है, डिफरेंट है, और हम एक गुरुकुल आश्रम में हैं जो कि पटना में वन एंड ओनली है, एकमात्र है। और पहला बैच आप कह लें, ये जो आश्रम है वो बच्चों का 1 साल के बाद निकालने वाला है। और मुझे लगता है उसके बाद कई सारी चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि यहाँ 7 साल समय देने के बाद जाहिर सी बात है कि कुछ 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों का ही आप कह लें जो नामांकन है वो यहाँ होता है। और इस कच्चे उम्र में जब बच्चे इस तरह के गुरुकुल आश्रम में आते हैं और कुल 7 वर्ष यहाँ वो बिताएंगे, यहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो भविष्य उनका बाकी स्कूल के बच्चों से थोड़ा डिफरेंट तो होगा ही, उनके सोचने का जो तरीका है वो कुछ तो अलग होगा ही। लेकिन कहते हैं इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन हर जगह अनिवार्य है और आवश्यक भी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को बिल्कुल तनाव मुक्त रखें। तो आइए जानते हैं, सुनते हैं कि यहाँ के जो गुरुकुल आश्रम के जो विद्यार्थी हैं वो किस तरह से अपना जो मनोरंजन है वो क्या करते हैं। तो क्या कुछ सुनाना चाहेंगे आप लोग? हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार मिश्रा है। और सोनू जी, किस तरह से आप लोग मिलकर मनोरंजन किया करते हैं, भजन किया करते हैं? जैसे हम लोग के गुरुजी आते हैं सिखाने, वो हम लोग को सिखाते हैं, शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं। तो इसमें हम लोग मधुराष्टकम वगैरह करते हैं, तो मेव माता वगैरह ये सब। तो मधुराष्टकम आज भी कुछ सुनाएंगे आप? जी। और सब मिलकर सुना रहे हैं जी। क्या बात है, हम चाहेंगे आप माइक पकड़ें। मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही शिक्षा यहाँ के विद्यार्थियों को मिले, बल्कि पूरे लोगों को मिले, पूरे बच्चों को मिले, तो आगे जाके भारत का जो भविष्य है वो कुछ और ही होगा। हालांकि भविष्य में अपना करियर बनाने के लिए बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, मन लगा कर पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता, सारी बातें पूरे विश्व में अलग है। तो जीना पड़ेगा हमें, हमारी संस्कृति को जीना पड़ेगा हमें, हमारे संस्कारों को। और जब तक इस तरह के गुरुकुल आश्रम की जो वृद्धि है, जो शाखाएं हैं वो बढ़ी नहीं, तब तक किस तरह से हम बच्चों को बता पाएंगे कि हमारे जो भारत की संस्कृति है वो क्या है, जो वेद हैं वो
क्या है, और वेदों की शिक्षा भी बच्चों के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि अन्य शिक्षा। तो इसी आशा के साथ कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत एंजॉय किया होगा, रूपम को दीजिए विदा। इस वादे के साथ आपसे विदा चाहेंगे कि मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय पर कुछ नए बच्चों के साथ और करेंगे ढेर सारी मस्ती। तब तक के लिए अलविदा।